हेलो एवरीवन, आपके सामने टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स को हम डीप में स्टडी करेंगे आज की क्लास में। आज 28 जून। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू CAI। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है सैटेलाइट से रिलेटेड है। GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO, NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सही उत्तर इसका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। NHAI ने GNSS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम का प्रपोजल दिया है। GNSS का फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें GPS सैटेलाइट्स की मदद से टोल कलेक्शन को बढ़ावा देंगे, जिसमें से पहले यूज करते थे फास्ट टैग डिवाइस को, और फास्ट टैग काम करता है RFID सिस्टम पे, जिसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, RFID बोलते हैं। लेकिन अभी NHAI ने कहा है कि हम फास्ट टैग के साथ साथ GNSS को भी यूज करेंगे, जिसमें से हम सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को यूज करेंगे। पूरी दुनिया भर में खुद का एक अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिससे भारत में नेविक काम करता है, चाइना में काम करता है BEI DOU, और यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि बहुत ही पॉपुलर है उसको बोलते हैं GPS। रशिया ऑपरेट करता है ग्लोनास, जिसको बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यूरोपियन यूनियन यूज करता है गैलीलियो। इसके अलावा NHAI काम कर रहा है हाईवेज के आसपास, जहां पे ट्री का पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है, वहां पे ट्री कल्टीवेशन के लिए जापानीज पद्धति है, जिसमें ट्री बहुत जल्दी ही ग्रो करते हैं और कम नुकसान पहुंचता है उनको, उनके प्लांट्स को। वो है मियावाकी प्लांटेशन मेथड। इससे क्या होगा कि अफॉरेस्टेशन में मदद मिलेगी, यानी कि जिन हाईवेज के आसपास ट्रीज बिल्कुल समाप्त हो गए हैं वहां पे घने पेड़ लगाए जा सकते हैं, और उनकी सर्वाइवलिटी यानी उनके बचने की दर इस प्लांटेशन से बहुत ज्यादा होती है। तो ये रहा NHAI के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक राइस का फील्ड है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। किस भारतीय फर्म ने कम मीथेन चावल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ हाथ मिलाया है? जैसा कि नाम स्पष्ट है, लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट, यानी कि राइस में से मीथेन ज्यादा निकलता है। भारत की इस फर्म का नाम है किसान क्राफ्ट। किसान क्राफ्ट प्लस वर्ल्ड बैंक ने मिलकर हाथ मिलाया है, जिसमें से लो मीथेन राइस का प्रोडक्शन करेंगे। खासकर जो एरिया क्षेत्र होंगे, टारगेटेड एरिया होंगे, वो होगा उत्तर प्रदेश। किसान क्राफ्ट एक बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है। किसान क्राफ्ट और वर्ल्ड बैंक मिलकर काम करेंगे। अगर वर्ल्ड बैंक में और डीप में जाए तो उसका जो नाम होगा वो होगा वाटर रिसोर्स ग्रुप। वाटर रिसोर्स ग्रुप और किसान क्राफ्ट मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये काम कहाँ पे करेंगे? ये उत्तर प्रदेश के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये एक नई तकनीक ला रहे हैं, उसका नाम है DSR, यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस। इसके पहले हम यूज करते थे ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस, जिसमें क्या होता था कि सीड्स को पहले हम कहीं और ग्रो करते थे, उसके बाद जब वो पेड़ बन जाते थे छोटे छोटे, उस प्लांट को उठा के हम ड्रिल करके राइस का ट्रांसप्लांटेशन करते थे। वो पुराना तरीका था। नए तरीके में क्या कहा गया है कि हम DSR यूज करेंगे, डायरेक्ट सीड को फेंक देंगे उस फील्ड में जहां उगाना है, और वो राइस खुद ही वहां पे उग जाएगी। चावल के खेतों में जो पानी भरा रहता है, इसकी वजह से मीथेन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर एंथ्रोपोजेनिक काज की बात की जाए, ह्यूमन की एक्टिविटी से जो मीथेन निकलता है उसका 12% पूरे दुनिया में सिर्फ चावल के प्रोडक्शन से निकलता है। मीथेन इतनी खतरनाक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी ज्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड बैंक का वाटर रिसोर्स ग्रुप और किसान क्राफ्ट, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है, दोनों ने हाथ मिलाया है ताकि वो DSR पद्धति को डेवलप करें, जिससे लो मीथेन राइस प्रोडक्शन हो, और ये स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी ज्यादातर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है मिलिट्री के बारे में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होपेक्स किसके बीच आयोजित किया जाएगा? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है जिससे आप रिकॉल कर पाएंगे। इंडिया इजिप्ट के बारे में एक एयर एक्सरसाइज है, यानी कि वायु अभ्यास है। इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना की इतनी एक्सरसाइज है, इसको आप बिल्कुल याद कर लेके मेरे साथ आप पढ़ते रहें, आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होने वाली है। वज्र प्रहार हमारा अमेरिका के साथ होता है। साडा तंसीक सऊदी अरेबिया के साथ होता है। शक्ति फ्रांस के साथ। अजय वॉरियर UK के साथ। हैंड इन हैंड चाइना के साथ। इंदिरा रशिया के साथ। मैत्री थाईलैंड के साथ। संप्रीति बांग्लादेश, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। सूर्य किरण नेपाल के साथ है। अल नगाह ओमान। मित्र शक्ति श्रीलंका। इक्यूबेरिन मालदीव्स। लैमिथियस सीचल्स अभी हाल ही में हुआ था फरवरी मार्च में। गोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। युद्ध अभ्यास US। इंद्रधनुष UK, बहुत इंपॉर्टेंट। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की बात करें तो रेड फ्लैग अभी हाल ही में हुआ है। ये अलास्का में हुआ था। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अलास्का US का ही एक हिस्सा है, और उसमें ये एक्सरसाइज कैरी आउट की गई थी। आइए चलते हैं अगले बारे में। नेवी एक्सरसाइज करता है विनबैक्स वियतनाम के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। सिम्बेक्स सिंगापुर। वरुणा फ्रांस। कोनकन UK। सिलीनेक्स श्रीलंका। मिलान बांग्लादेश। ऑसइंडेक्स जैसा कि नाम ऑस्ट्रेलिया। मालाबाद इमकॉर मलेशिया। नसीम अल बहर ओमान। आउस इंडो कॉर्पोरेट ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। आउस मलाई ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। अगला है एयरफोर्स के बारे में। डेजर्ट नाइट UAE के साथ होता है। गरुणा इंडोनेशिया के साथ। डेजर्ट ईगल UAE के साथ। ब्लू फ्लैग US के साथ, जैसा कि रेड फ्लैग अभी हम बात किए थे। और कोप इंडिया US के साथ होगा। ईस्टर्न ब्रिज बांग्लादेश। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंडेक्स सिंगापुर। सियाम भारत, जैसा कि पहले थाईलैंड का नाम सियाम था। सिन्यू मैत्री जापान, ये रिलेटेड है उससे। रेड फ्लैग हमने बात किया था इसके बारे में। गरुड़ फ्रांस के बारे में। सैफ्रॉन बैंडेड सिंगापुर के बारे में।
तो आप चाहे इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में मिलने वाले हैं क्योंकि एयर साइज एक फेवरेट टॉपिक रहा हमेशा से एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आपका क्वेश्चन सैटेलाइट के बारे में है और ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है जिससे आप रिकॉल कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यानी रक्षा मंत्रालय ने लघु मल्टी पेलोड उपग्रह बनाने के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? मिनिएचराइज्ड मल्टी पेलोड सैटेलाइट। ये सैटेलाइट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही एडवांस्ड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं और इसके पे काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी कंपनी के साथ। वो कौन सी है? सही ऑप्शन है स्पेस पिक्सल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय ने स्पेस पिक्सल के साथ एक साइन किया है और ये मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट बनाएगी और ये स्कीम आती है आईडिक्स के अंतर्गत, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अगला क्वेश्चन अगेन मिलिट्री के बारे में है। खलुबार युद्ध स्मारक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो खलुबार वॉर मेमोरियल को खोल दिया गया है पब्लिक के लिए, पब्लिक विजिट के लिए। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है लद्दाख में। इंडियन आर्मी का जो खलुबार मेमोरियल है लद्दाख में है और इसको हाल ही में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। चीनी फ्रांसीसी उपग्रह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सिनो फ्रेंच सैटेलाइट? तो इसका सही उत्तर है SVOM यानी कि स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर और ये गामा रेस की स्टडी करेगा। गामा रेस तब निकलती हैं जब स्टार्स फटते हैं, विस्फोट होता है तो उससे गामा रेस निकलती हैं। इससे स्टार्स की यानी कि तारों की आयु पता लगा सकते हैं। ये कोई पहला मिशन नहीं है चीन और फ्रांस का, ये दूसरा मिशन है। पहला मिशन उन्होंने लॉन्च किया था CFO सैट का जिसका नाम था चाइनीज फ्रेंच ओशियनोग्राफी सैटेलाइट। ये मरीन की दिशा में था, समुद्र के रिसर्च की दिशा में था और इन्होंने अब स्पेस में लॉन्च किया है SVOM स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। बनेरू घट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो भी न्यूज में देखा गया है ये कौन से राज्य में स्थित है? बनेरू घट्टा बायोलॉजिकल पार्क में हाल ही में लेपर्ड के बारे में बात की गई थी। वहां पे एक लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर इसका है कर्नाटका। बनेरू घट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका में स्थित है। कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है? कंप्रेस्ड बायोगैस कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इस समय निर्माण कर रहा है? तो उसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG का उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा है। बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इससे कोई खास हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं, इस पे आप डिपेंडेंस रख सकते हैं। इसके पहले पंजाब के संगरूर क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया था जिसको हम CBG बोलते हैं और याद रखें संगरूर है पंजाब में है। बायोगैस में 50 से 85% मीथेन होती है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 5% से कम होती है। याद रखें कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, साइंस और टेक के क्वेश्चंस में आराम से पूछ सकते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी? इंडियन आर्मी के बारे में आपको बताना है तो सही उत्तर इसका है NS राजा सुब्रमणी। NS राजा सुब्रमणी भारत के नए VCOS होंगे, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। VCOS भारत में दूसरे सर्वोच्च रैंक वाले अधिकारी होते हैं, सेना के सबसे सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं और वाइस चीफ आर्मी स्टाफ भारत में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद है। जैसे कि आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब नए सेना प्रमुख बने हैं, वो 30 जून से कार्यभार संभालेंगे और दिनेश कुमार त्रिपाठी DK त्रिपाठी वो 30 अप्रैल से इंडियन नेवी के चीफ बने थे, उन्होंने कार्यभार संभाला था 30 अप्रैल से। और इस समय भारतीय वायुसेना के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं जिसको CS बोलते हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। हाल ही में किस संस्थान ने तपेदिक अनुसंधान TB रिसर्च के लिए 3D हाइड्रोजल विकसित किया है? 3D हाइड्रोजल है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च के लिए, तो वो संस्थान है ISC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने डेवलप किया है TB रिसर्च के लिए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट रिलोस पे हस्ताक्षर किए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन ये मिलिट्री से रिलेटेड है। तो ये कौन सा देश है? तो सही उत्तर है रशिया। रशिया के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भारत ने साइन किया है। ये मिलिट्री में लॉजिस्टिक्स के सपोर्ट में काम आएगी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में उल्लास के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल की है? कौन सा स्टेट यूटी है? तो सही उत्तर है लद्दाख ने। लद्दाख ने फुल लिटरेसी अचीव की है उल्लास स्कीम के तहत। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका फुल फॉर्म उल्लास है। ये एक लिटरेसी इनिशिएटिव है जिसमें आप बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक बेसिक कोर्स है जिसमें आप छोटे छोटे गुणे भाग को समझ सकते हैं, चीजों को पढ़ना सीख सकते हैं और छोटे मोटे एजुकेशन का स्टार्ट कर सकते हैं ताकि लोगों में साक्षरता को बढ़ाया जा सके। अब्बू बाची मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? यह हर साल किया जाता है, तो शहर का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी में, आसाम में अब्बू बाची मेला हर साल आयोजित किया जाता है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मैटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो सही उत्तर इसका है MHOUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये आज करंट अफेयर्स। और कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट्स में शेयर कर दें, मैं आपको डाउट या फीडबैक को आंसर करूंगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहे।
मैं और भी अच्छे सेशन आपके लिए लाता रहूंगा। तो ये रहे करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।